से अपने वीडियो को कंटिन्यू करेंगे तो कहता है ग्रीटिंग्स आपने इस टास्क का नाम है, कहते हैं स्टार्ट विद द एरे यूज इन एक्सरसाइज 11। हमने जो भी एरे एक्सरसाइज 11 में चेकआउट किया था, अगर आपने चेक नहीं की वीडियो तो इस वीडियो को लास्ट में चेकआउट कर लीजिए। उसको यूटिलाइज करते हुए हमें यहाँ पर प्रिंट करना है हर एक पर्सन का नाम, बट साथ ही साथ हमने क्या प्रिंट करना है, हमने एक अदद मैसेज को भी यहाँ पे प्रिंट करना है। जो भी हमारे पर्सन का मैसेज होगा वो सेम होना चाहिए, बस उनके नाम जो हैं वो अलग अलग हमारे पास होने चाहिए। तो इसके लिए हम अगेन अपने विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करेंगे। आप देखो टास्क 11 के अंदर हमने इन चारों को यहाँ पर एज अ नेम जो है वो डिक्लेयर किया था। तो मैं सिंपल यहाँ पर इसी लाइन को कॉपी कर कर टास्क नंबर 12 के अंदर पेस्ट कर रही हूँ सबसे पहले, ताकि हम इन चारों के जो मेंबर्स हैं हमारे, इनको यहाँ पर यूटिलाइज कर सके। अब हमने क्या करना है, नाम तो हमने दे दिए, हमने एक अदद मैसेज भी देना है। तो मैसेज के लिए हम लेट की कमांड का यूज करेंगे एंड साथ में मैसेज को डिक्लेयर करेंगे। मैसेज भी आपको पता है कि आपके पास डेटा टाइप में स्ट्रिंग्स होते हैं। स्ट्रिंग्स बताने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, यहाँ पर जो है वो अपने डबल जो हमारे यहाँ पर इनवर्टेड कॉमास होते हैं उसका यूज करते हैं। तो कोई भी आप मैसेज यहाँ पे इन चारों के लिए प्रिंट करा सकते हो। तो मैं सिंपली लिखती हूँ, डू यू लाइक टू प्ले फुटबॉल, यानी कि इन चारों से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों को फुटबॉल खेलना जो है वो यहाँ पे पसंद है। इसके बाद हमने इसको प्रिंट कराना है, तो हम कंसोल डॉट लॉग के अंदर इसका प्रिंट लेंगे। कंसोल डॉट लॉग के साथ आप ब्रैकेट्स का यूज करोगे। अगेन हम नेम्स को जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड आउट करेंगे, क्योंकि हमने अपने स्ट्रिंग्स नेम्स ली है। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, अपने एरे को यहाँ पे बताएंगे। तो इसकी मैंने एरो नंबर 0 को लिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है यहाँ पे, पहले तो नाम प्रिंट करा रही थी तो नाम तो प्रिंट हो गए थे। अब साथ में क्या चीज प्रिंट आउट करानी है, मैसेज प्रिंट कराना है। तो मैसेज प्रिंट कराने के लिए सिंपल प्लस का साइन यूज करती हूँ और जो है वो मैसेज को जो है यहाँ पे प्रिंट आउट करा देती हूँ। तो इस केस में क्या होगा, नाम भी प्रिंट हो जाएंगे एंड मैसेज भी प्रिंट हो जाएंगे। पहले आपको करके दिखाती हूँ। सेव एज करते हैं, यहाँ से जाते हैं अपने टर्मिनल में, टर्मिनल को ओपन अप करते हैं। मेक श्योर कीजिए कि आपने CMD को यूटिलाइज करना है यहाँ पर, ठीक है। CMD को अपने ओपन अप कर लेंगे एंड CMD के अंदर जो है वो हम इसको यूटिलाइज करेंगे। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देती हूँ ताकि आप लोगों को नजर आ जाए कि हम क्या टास्क कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा टास्क है। सबसे पहला काम क्या करते हैं, TSC main.ts करते हैं ताकि इसको Node.js में कन्वर्ट कर कर ले आए। मैं इसीलिए जो है ना वो टाइपस्क्रिप्ट प्लेग्राउंड यूज करती हूँ, ताकि ये कन्वर्जन का जो प्रोसेस होता है ना हमारा, ये यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और वीडियो की वजह से बहुत ज्यादा लंबी होती है। तो मैं इसलिए इसको यूटिलाइज नहीं करना प्रेफर करती। एनीवेज, बताने का मकसद ये था कि अब आप अपना आउटपुट चेकआउट करो तो देखो अली एंड डू के बीच में हमारे पास यहाँ पर स्पेस ही नहीं है। मैसेज तो लिखा हुआ आ रहा है, अली सिर्फ इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ 0 एरे को यहाँ पे कंसीडर करा है, लेकिन इनके बीच में स्पेस ही नहीं आ रहा। अब ये लग रहा है अलीडो डू यू लाइक टू प्ले फुटबॉल, जबकि मेरा जुमला क्या है, अली डू यू लाइक टू प्ले फुटबॉल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल एक और 0 के अपने एरे के बाद प्लस का साइन यूज करेंगे। इनवाइटेड यहाँ पर जो हमारे वो होते हैं कोटेशंस, उसको यूज करेंगे। इन कोटेशंस के बीच में स्पेस को मैं डिक्लेयर करूंगी। अब मैंने इसमें जैसी स्पेस को डिक्लेयर किया है, मैं इसे सेव करती हूँ एंड अगेन हम यहाँ पर जो है वो इसको यूटिलाइज करते हैं कन्वर्ट करके। अच्छा, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ नोड main.js भी करते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि कन्वर्ट कर कर ही कर लूँ ताकि आसानी से हो जाए। तो अब आप आउटपुट चेक करो तो अली डू यू लाइक टू प्ले फुटबॉल हमारे पास कंप्लीटली लिखा हुआ आ रहा है। मैं इसको यहाँ से CLS कर दूंगी एंड क्या करूंगी, बाकी के भी जितने एरेस थे उनको हम यहाँ पे प्रिंट आउट करा लेंगे। तो सिंपल यहाँ से यहाँ तक कॉपी करेंगे, इनको पेस्ट करेंगे एंड पेस्ट करने में आपने क्या करना है, सिंपल अपने एरेस को यहाँ पर बदलना है। तो चारों के चारों जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं। अगेन जाते हैं अपने यहाँ पर, इसकी जो है वो कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन करने के साथ साथ जो है वो यहाँ पर इसके आउटपुट को चेक आउट करते हैं कि क्या हमारे पास चारों के चारों आउटपुट लिखे हुए आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो, अली डू यू लाइक टू प्ले फुटबॉल, हसीब डू यू लाइक टू प्ले फुटबॉल, विजाहत डू यू लाइक टू प्ले फुटबॉल, मुजम्मल डू यू लाइक टू प्ले फुटबॉल, चारों के चारों जो है वो हमारे पास यहाँ पर लिखे हुए आ रहे हैं। तो आपका जो टास्क नंबर 12 था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सिंपल काम करेंगे, कंट्रोल A करेंगे, इसको कमेंट करेंगे, अपने अगले टास्क की तरफ चलेंगे यहाँ पे, जो कि कहलाएगा टास्क नंबर 13। टास्क 13 है आपके पास योर ओन एरे, आपका अपना एरे आपने जो है वो यहाँ पे बनाना है।
एक्चुअली यहाँ पे कह रहे हैं थिंक ऑफ योर फेवरेट मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आपकी अपनी मर्जी का कोई भी एक ट्रांसपोर्टेशन चूज करो, सच एज मोटरसाइकिल और अ कार। या तो वो मोटरसाइकिल होना चाहिए या फिर वो कार जो है वो आपके पास होनी चाहिए। एंड मेक अ लिस्ट दैट एक्सप्लोर सेवरल एग्जांपल्स। 2-3 एग्जांपल्स जो है उसके अंदर आपने क्या करनी है, स्टोर करनी है। यूज योर लिस्ट टू प्रिंट अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट अबाउट दिस आइटम्स सच एज आई वुड लाइक टू ओन अ होंडा मोटरसाइकिल। मुझे क्या करना है, एक लिस्ट क्रिएट करनी है यहाँ पर जिसके अंदर मैं अपनी जो है वो मोटरसाइकिल एंड कार को डिक्लेयर करूं। इसके साथ साथ मुझे जो है वो एक ऐसा मैसेज प्रिंट करना है कि मैं जिसमें आई वुड लाइक टू ओन अ का टेक्स्ट लिखूं और आगे जहाँ पे होंडा मोटरसाइकिल लिखा है ना उसमें मैं होंडा मोटरसाइकिल नहीं बताऊं, मैं यहाँ पर जो मेरा एरर लिस्ट है ना आइटम्स का वो डिक्लेयर करूं। तो इसको चेकआउट कर लेते हैं कि किस तरीके से करेंगे। टास्क नंबर 13 में आते हैं। मैंने सबसे पहले लेट लिया, इसके बाद आपने क्या करना है, एक अदद आप व्हीकल्स ले सकते हो या आप चाहो तो आप ट्रांसपोर्टेशन ले सकते हो। तो मैं सिंपल यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ले सकती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप जो है अपने अकॉर्डिंगली जो भी चीज डिक्लेयर करना चाहो तो उसको डिक्लेयर कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली आपके पास क्या होती है, यहाँ पर जो है हमारे पास ऑब्वियसली स्ट्रिंग्स होती हैं। तो हम यहाँ पे जो है सबसे पहले स्ट्रिंग बता देंगे। बहुत सारे लोग जो पूछ रहे हैं कि स्ट्रिंग नंबर्स क्यों बताते हैं, तो भाई स्ट्रिंग नंबर्स हम इसलिए बताते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको बताना पड़ता है कि आप क्या चीज बना रहे हैं। तो अब लिस्ट ऑफ एरर्स बनाते हैं जिसमें मैं सबसे पहले जो है वो होंडा मोटरसाइकिल को डिक्लेयर कर देती हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। मैं सिंपल ऑडी को डिक्लेयर कर रही हूँ। ऑडी के बाद हम यहाँ पर अगेन क्या करते हैं, मैं यहाँ पे होंडा सिटी को डिक्लेयर कर देती हूँ। जरूरी नहीं है कि जो चीज मैं डिक्लेयर कर रही हूँ आप भी वही करो, आप अपने अकॉर्डिंगली भी कर सकते हो। चलो ठीक है, 3 चीजें मेरे पास हो गई हैं, ये काफी है। अगर आप इससे ज्यादा भी कुछ डिक्लेयर करना चाहो तो आप इससे ज्यादा भी कुछ जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। खैर एनीवेज हमने इन 3 चीजों को एज अ लिस्ट जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर्ड आउट कर दिया। इन तीनों को हमने जब यहाँ पे डिक्लेयर्ड आउट कर दिया तो करने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने अपने इन सब आइटम्स को एक इन तीनों को एक अदद आइटम की कैटेगरी में पुट करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की कमांड का यूज करती हूँ और इसके साथ डॉट मैप का यूज करूंगी। जैसे मैं डॉट मैप का यूज करूंगी तो याद रखो कि डॉट मैप जो होता है उसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, वैल्यूज, स्ट्रिंग, इंडेक्स, नंबर, एरे और साथ ही साथ अननोन टाइप की कोई भी चीज हम यहाँ पे बता सकते हैं। कहता है कि अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट अप टू 3 आर्ग्यूमेंट्स द मैथ मेथड कॉल द कॉलबैक फंक्शन वन एट टाइम फॉर ईच एलिमेंट इन द एरे। जब मैं मैप फंक्शन का यूज करूंगी तो होंडा मोटरसाइकिल, ऑडी एंड होंडा सिटी तीनों को कॉल करेगा एक एक करके ये वाला फंक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने आइटम्स को डिक्लेयर आउट करेंगे जो कि अभी हमने यहाँ पर बताकर रखे हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या किया, मैंने सिंपल अपने आइटम्स को डिक्लेयर्ड आउट किया। आगे जाऊंगी, इक्वल टू का साइन लगाऊंगी, ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगी ताकि हमारे जो मैप ट्रांसपोर्टेशन है वो कंप्लीट हो जाए। क्योंकि बेसिकली मुझे आप लोगों को ना ये चीजें पढ़ानी थी, पढ़ाने के अकॉर्डिंगली मैं आपको समझाती तो वो ज्यादा अच्छी चीज थी। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास यही है कि हमें जो है यहाँ पर अपने क्लियर्ड आउट करने हैं असाइनमेंट्स, तो इसलिए मुझे इनको इस तरीके से आपको बताना पड़ रहा है। मैप आइटम्स डिक्लेयर कर दिया, आइटम में ये तीनों आइटम्स डिक्लेयर हो गए। कंसोल लॉग में जाएंगे, कंसोल लॉग में जाने के बाद इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने हमें कहा था कि आपने यहाँ पर आई वुड लाइक टू ओन आ तक लिखना है खुद से एज अ स्ट्रिंग एंड देन आपने जो भी कोई आइटम्स है उनको आइटम्स में डिक्लेयर करना है। तो आपको पता है हम क्या करते हैं, कोई भी चीज हमने इस तरीके से डिक्लेयर करनी होती है, टेम्पलेट लेटर्स का यूज करते हैं। टेम्पलेट लेटर्स का मैंने यूज किया, मैंने यहाँ पे लिखा आई वुड लाइक टू ओन आ तक हमने खुद लिखना था। ठीक है, तो हमने ये वाला जो मैसेज था वो यहाँ तक टाइप कर दिया। आपको पता है टेम्पलेट लेटर्स के लिए हम क्या करते हैं, डॉलर साइन का यूज करते हैं, साथ में अपने कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। इनमें इसके अंदर क्या चीज डिक्लेयर कर दूंगी, अपने आइटम्स को डिक्लेयर कर दूंगी। तो मैंने सिंपली जो हमारा प्रोग्राम था इसको क्रिएट कर दिया। एक बार दोबारा से बताती हूँ, यहाँ पर पहले हम इसका जो है वो आउटपुट चेकआउट कर लेते हैं। फाइल में जाते हैं, सिंपल सेव करते हैं, यहाँ से जाते हैं अपने टर्मिनल में आते हैं, टर्मिनल में आके जो है वो चेकआउट करते हैं अपना रिजल्ट। हम यहाँ पर कि हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम इसको करेंगे tsc main डॉट ts। इसके बाद हम अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को कन्वर्ट करेंगे नोड मेन डॉट जेएस के अंदर। यहाँ पर हमने जो है वो इसको कन्वर्ट आउट कर लिया। तो आप देखो यहाँ पे कह रहा है आई वुड लाइक टू ओन अ होंडा मोटरसाइकिल, आई वुड लाइक टू ओन एन ऑडी, आई वुड लाइक टू ओन ए होंडा सिटी। तो मैंने जो आइटम्स की यहाँ पर
कॉन्फ़िगरेशन कराई थी, उसने उन सबको लिख दिया। मुझे एक-एक करके सारी चीज़ों को क्या करना पड़ा, डिक्लेयर नहीं करना पड़ा। तो इस तरीके से जो हमारा ये वाला टास्क होगा, टास्क नंबर 13, वो भी क्लियर्ड हो जाएगा। इसको भी अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, कमेंट कर लेते हैं जल्दी से और अपने अगले टास्क की तरफ चलते हैं, जो कि कहलाएगा टास्क नंबर 14। ठीक है, टास्क नंबर 14 को चेकआउट करेंगे। जरा इसको अपने टर्मिनल को हम डाउनवर्ड्स ले जाते हैं, टास्क 14 को चेकआउट करते हैं। तो क्या कहता है, टास्क नंबर 14 जो है वो यहाँ से हमारी गेस्ट लिस्ट से शुरू होता है। सबसे पहला टास्क जो है वो मैं यहाँ पे बता दूं, गेस्ट लिस्ट से रिलेटेड। अब आगे के आपके जो ज्यादातर टास्क आएंगे वो गेस्ट लिस्ट पे आएंगे, तो आपने इस टास्क को अच्छे तरीके से समझना है। अच्छा, जो आगे आपके टास्क आने वाले हैं ना, वो इस टास्क नंबर 14 को ही यूटिलाइज करके आएंगे। तो अगर आप इसको ठीक तरीके से समझोगे तो आगे के टास्क आपको बिल्कुल ठीक तरीके से समझ में आएंगे। 14 नंबर पे कहता है, इफ यू कुड इनवाइट एनीवन लिविंग और डिक्रीज टू द डिनर, हु वुड यू इनवाइट? अगर आपने किसी को डिनर पे बुलाना हो तो आप किसको जो है वो डिनर पे बुलाओगे? मेक अ लिस्ट दैट इंक्लूड एटलीस्ट 3 पीपल यू वुड लाइक टू इनवाइट टू द डिनर। एक ऐसी लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हम किसी भी 3 लोगों को डिनर पे बुलाएं। अभी जो हमने यहाँ पर अपनी एग्जाम्पल 11 एंड 12 चेकआउट की थी, उसके अंदर भी आपको याद है कि हमने 4 लोगों को जो है वो कॉल्ड आउट किया था मैसेज के लिए। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अगेन वही करना है, लेकिन इस बार लिस्ट किसके लिए बनेगी, पीपल इन्वाइटेड ऑन द डिनर। देन यूज योर लिस्ट टू प्रिंट द मैसेज टू ईच पर्सन इन्वाइटिंग देम टू द डिनर। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही सेम हो सकता है, इसको हम सोल्यूशन में वैसे ही सेम कर सकते हैं जिससे भी हमने अपने टास्क नंबर 12 में मैसेज देकर इसको प्रिंट आउट किया था। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो आप उसको वैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन इसका भी बिल्कुल जो सही तरीका होता है वो क्या चीज होती है, इसका बिल्कुल सही तरीका होता है कि आप इसको भी जो है वो यहाँ पर मैपिंग करके यूटिलाइज करें। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, लिस्ट ले लेंगे। लिस्ट लेने के लिए मैं टास्क नंबर 12 से ही जो है वो सारे के सारे नाम कॉपी कर रही हूँ। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली चाहें तो आप इसको टाइप भी कर सकते हैं। मैं वीडियो बहुत लंबी नहीं करना चाहती, तो इसलिए मैंने सिंपली इन चारों के नाम को जो है वो टाइप आउट कर लिया। अच्छा, इन्होंने हमें कहा था कि आप कोई भी 3 लोग ले लेना, तो हम चलो यहाँ से 3 लोगों को डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप इसी तरीके से हमारे पास आएगा, जिसमें हमें इनको डिक्लेयर करना होगा। लेकिन अब एक बात याद रखो कि यहाँ पर हम किस चीज पे वर्क कर रहे हैं, हम एरेज पे वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर जहाँ पे हमारे पास एरेज लिखा है, मैं यहाँ पर सिंपल गेस्ट एरे इस तरीके से डिक्लेयर कर सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरह हम गेस्ट एरे को यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे ताकि हमें पता हो कि ये नाम नहीं है, ये हमने एरेज जो है वो अपने बनाए हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर हम जो है इसको अगेन जो अभी हमने ट्रांसपोर्टेशन वाला मेथड यूज किया था उसी मेथड को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गेस्ट एरेज को डिक्लेयर करेंगे, इसको डॉट मैप की कैटेगरी में लेके जाएंगे। आपको पता है ब्रैकेट्स का यूटिलाइजेशन करते हैं, ब्रैकेट्स में हम क्या डिफाइन करते हैं, अगेन आइटम्स। अभी हम जिस तरीके से पूरा प्रोग्राम कर आए हैं, मैं सेम उसी तरीके से इस प्रोग्राम को यहाँ पर भी डिक्लेयर करूंगी। देन इज इक्वल टू द साइन, यू कैन गो विद द ग्रेटर देन साइन, एंड देन आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल अपना मैसेज प्रिंट आउट कराना है। तो आप सिंपल अपना मैसेज कहाँ पे प्रिंट आउट कराओगे, आप सिंपल अपना मैसेज यहाँ पे प्रिंट आउट कराओगे हमारे लिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैसेज प्रिंट करने के लिए ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। ब्रैकेट्स के अंदर क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग का यूज करेंगे। कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या कराते हैं, हमेशा टेम्पलेट लिटरल्स में अपने मैसेज को प्रिंट कराते हैं। अच्छा, अब एक बात हमेशा याद रखो, टेम्पलेट लिटरल्स को यूज करते हुए मैं अब यहाँ पे एक चीज जो है ना वो आपको समझाना चाहती हूँ, 2 एक्सरसाइज के बीच में। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ, इन्होंने मुझे कोई चीज बताई है लिखने के लिए, इन्होंने मुझे कहा अपने अपनी मर्जी से मैसेज लिखना है ना। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात जो है ना उसका ख्याल रखो हमेशा कि अभी जो हम मैसेज लिख के आ रहे थे, जब हमने यहाँ पर टास्क किए, टास्क नंबर 13, तो इसमें देखो आइटम्स कहाँ है, हमारे मैसेज के बिल्कुल आखिर में जाकर हम अपने आइटम्स को कॉल करें। लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर मुझे सबसे पहले क्या चीज करनी है, मुझे सबसे पहले लिखना होगा मैसेज में डियर। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले डियर लिख देती हूँ। अब मुझे डियर के बाद इन बंदों का नाम लिखना है। मैं ये नहीं लिख सकती डियर यू आर इनवाइटेड टू द मैसेज अली, डियर यू आर इनवाइटेड टू द डिनर अली। मैं ये सेंटेंस नहीं लिख सकती। मैं जुमला क्या लिखना है, डियर अली यू आर इनवाइटेड टू द डिनर। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर सेंटेंस होगा। तो उस केस में क्या होगा, जब
मैंने अभी आइटम्स यहाँ पर प्रोवाइड आउट किए हैं, ये डियर के बाद आने चाहिए। तो डियर के बाद आने के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर्स का यूज करेंगे। कैपिटल लेटर्स के अंदर यहाँ पर हम अपने आइटम्स को डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पर आइटम्स को डिक्लेयर करने के बाद मेरा जितना भी मैसेज होगा वो मैं यहाँ पर प्रिंट आउट करूंगी। यू आर इनवाइटेड टू द डिनर। तो हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स चेकआउट करी हैं, दोनों में हमने क्या चीज चेकआउट करी है, हमने देखा है कि हम जो है वो किस तरीके से लास्ट में आइटम्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, स्टार्टिंग्स में आइटम को डिक्लेयर कर सकते हैं। एरर आएगा इसके अंदर, बट हम फिर भी जो है वो स्टिल क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, टर्मिनल में जाते हैं, या बल्कि टर्मिनल मेरे पास ओपन ही है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास टर्मिनल ओपन है। मैं सिंपल नोट main.js करती हूँ। अच्छा, मुझे जो है वो दूसरा टर्मिनल ही ओपन करना चाहिए। सिंपल टर्मिनल ओपन अप करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में आए। कमांड प्रॉम्प्ट में आने के बाद यहाँ पर tsc main.ts करें, देन आप जो है इसको नोड में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे नोड main.js करेंगे और अपने आंसर को चेक करेंगे। सो देखो, डियर अली यू आर इनवाइटेड टू द डिनर, डियर सी यू आर इनवाइटेड टू द डिनर, डियर वजाहत यू आर इनवाइटेड टू द डिनर। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा आज के वीडियो के अंदर, हमने दोनों चीजें सीखी कि अगर आइटम्स को लास्ट में आपने डिक्लेयर करना हो टेम्पलेट लेटर्स के अंदर तो हम उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, अगर किसी भी सेंटेंस के बीच में आपको यूटिलाइजेशन करनी हो अपने एरेज की तो हम उसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी के जो हमारे टास्क है इंशाल्लाह उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। अगर आपने अब तक हमारे प्रीवियस टास्क नहीं देखे, आज की वीडियो तक हमने अपने 14 टास्क को कवर किया है, तो अगर इनमें से कोई भी टास्क आपने मिस किया है तो सेपरेट वीडियोस है मेरे पास, जिसमें 1 to 6 एक वीडियो के अंदर टास्क है, 7 to 10 दूसरे वीडियो के अंदर टास्क है, 11 के लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई थी, एंड देन यहाँ पर बाकी के टास्क हमने कंटिन्यू किए हैं। तो आप इन वीडियोस को भी सेपरेटली मेरे चैनल से चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर कंप्लीट आपको मिल जाती है डिटेल, अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन का विजिट कर लेते हो तो आपको यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट एंड नोट जेएस 45 असाइनमेंट सोल्यूशन के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप इसको चेकआउट कर लो, तीनों वीडियोस इसके अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी और क्वेश्चन है, कोई भी और चीज है यहाँ पर पूछने से रिलेटेड, गिटहब, लिंक्डइन, इसके साथ साथ टाइप स्क्रिप्ट वगैरह की जितनी भी इंस्टॉलेशन है उससे रिलेटेड या कैलकुलेट के प्रोजेक्ट से भी रिलेटेड, तो वो सब चीजें भी आपको मेरे चैनल पे आसानी से मिल जाएंगी। सो मेक श्योर करो कि उसे लाजमी चेकआउट करो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट आउट करें, क्योंकि आपको पता है कि जो भी बच्चे इनको कंप्लीट आउट करेंगे वो अच्छे तरीके से काउंट किए जाएंगे आईटी कोर्स के लिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।